तो क्या होता अगर नारुतो एक उचीहा होता। सो आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पर नारुतो नामिकाजे या फिर उजुमाकी नहीं होगा, बट वो एक्चुअली में एक उचीहा क्लैन का मेंबर होगा। देखो भाई, नारुतो को उचीहा बनाने का सबसे ज्यादा आसान तरीका ये होता कि वो सासके से मतलब वो उचीहा क्लैन में ही पैदा हुआ होता। बिकॉज नारुतो के उचीहा क्लैन में पैदा होने की वजह से बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंटली टेक प्लेस कर दी नारुतो एनिमे में। एज दोनों नारुतो के पेरेंट्स कुशिना एंड मिनातो में से कोई भी उचीहा नहीं था ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से नारुतो को उचीहा बनाने के लिए उसको किसी न किसी उचीहा के यहाँ ही पैदा होना पड़ेगा। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस आई गेस। एंड एज नारुतो हमारा मेन कैरेक्टर तो वो किसी नॉर्मल उचीहा के यहाँ तो पैदा नहीं होगा, एंड इसलिए हमारी इस सीरीज में नारुतो पैदा होता है उचीहा क्लैन के लीडर फुगाकू उचिहा के यहाँ, जिसका मतलब है नारुतो के पप्पा हुए फुगाकू उचिहा एंड मम्मी हुई मिकोतो उचिहा एंड उसका ट्विन ब्रदर हुआ यहाँ पर सासके उचिहा। हाँ, हमारी इस कहानी में नारुतो एंड सासके साथ में पैदा होते हैं एज ट्विन ब्रदर्स। एंड इसका एक मतलब ये भी हुआ कि नारुतो के बड़े भैया होंगे द उचिहा स्लेयर, द फेवरेट उचिहा ऑफ तोबिरामा सेंजू, एंड एक ऐसा उचिहा जिसे अपने सपने में देखकर ओरोचिमारू गीला हो जाया करता था। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन हमारे फेवरेट उचिहा इताची उचिहा के बारे में। सो नारुतो की स्टोरी को डिस्कस करने से पहले ये पता कर लेते हैं कि कोनोहा में इस टाइम पर चल क्या रहा है। थर्ड गेट निंजा वॉर खत्म हो चुकी है एंड दोनों फुगाकू उचिहा एंड मिनातो नामिकाजे वॉर हीरोज हैं कोनोहा के लिए। एंड इस वाली स्टोरी में भी उचिहा क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं कोनोहा वालों से, एज हर कोई उचिहा क्लैन का मेंबर चाहता था कि फुगाकू उचिहा ही बने फोर्थ होकागे। बट डांजो बुड्ढे ने एंड बाकी कोनोहा के एल्डर्स ने मिल के मिनातो नामिकाजे को बना दिया फोर्थ होकागे, एंड मिनातो की भी शादी हो रही है कुशिना के साथ। एंड इसलिए मिनातो एंड कुशिना का भी एक बच्चा होता है, और मतलब शादी हुई है तो बच्चा भी होगा आई गेस। बट जितना तुमने अब तक सोच लिया होगा, ये वाला बच्चा नारुतो उजुमाकी नहीं होगा। इस बच्चे का नाम होगा मेनमा उजुमाकी। बट मेनमा उजुमाकी अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा, एज उसको निंजूत्सु या फिर गेंजूत्सु बिल्कुल भी यूज करना नहीं आता होगा, एंड वो टोटली डिपेंडेंट होगा उसके ताइजूत्सु पर। बेसिकली अगर तुमको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो मेनमा उजुमाकी हमारी सीरीज का रॉकली होगा, जिसे अपने आप को अच्छा निंजा साबित करने के लिए अपने ताइजूत्सु को एक अलग लेवल पर लेके जाना होगा एंड बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेनमा उजुमाकी की जर्नी अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी, जिसकी स्टार्टिंग उसके बचपन से ही हो जाती है। ओरिजिनल नारुतो सीरीज की तरह इस सीरीज में भी जब कुशिना प्रेग्नेंट थी एंड जब मेनमा उजुमाकी पैदा होने वाला था, उसी दिन ओबितो अटैक करता है कुशिना के ऊपर नाइन टेल्स को कंट्रोल करने के लिए। इस टाइम पर सब कुछ नारुतो की ओरिजिनल सीरीज की तरह ही जाता है। मिनातो एंड ओबितो के बीच में फाइट होती है, जिसके बाद में कुरामा कोनोहा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें मिनातो एंड कुशिना मारे जाते हैं। बट मरने से पहले मिनातो आधे कुरामा को सील कर देता है मेनमा उजुमाकी के अंदर। मिनातो मरने से पहले मेनमा उजुमाकी की जिम्मेदारी देके जाता है नशेड़ी हिरुजन सारुटोबी को। बुड्ढा हिरुजन सारुटोबी उस टाइम पर तो मिनातो से प्रॉमिस कर देता है कि वो मेनमा उजुमाकी का ध्यान रखेगा, बट तुम्हें आगे पता चली जाएगा कि हिरुजन कितना ध्यान रखता है मेनमा का। ये सब होने के बाद पूरे के पूरे कोनोहा में बहुत ज्यादा टेंशन थी, बट हमको एक चीज दिखाई जाती है, तीनों उचिहा ब्रदर्स इताची सासके एंड नारुतो के बीच की बॉन्डिंग। तुमको ये तो पता ही होगा कि ओरिजिनल नारुतो सीरीज में नारुतो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था सासके से। एटलीस्ट इस वाली सीरीज में ऐसा नहीं है। तीनों नारुतो सासके एंड इताची एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट एज ब्रदर्स। हमको ये बताया जाता है कि इताची अपनी लाइफ में दो लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता है एंड उनके लिए कुछ भी कर सकता है, इवन अपनी जान तक दे सकता है, एंड वो है नारुतो एंड सासके उचिहा। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है एंड हमको दिखाया जाता है कि कोनोहा में शांति बढ़ती जा रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। कोनोहा विलेज एंड उचिहा क्लैन के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही थी, एंड ये टेंशन अपने पीक टाइम पर चल रही थी इस टाइम पर। एज उचिहा क्लैन के लोग अपने आप में पहले से कोनोहा से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे मिनातो के होकागे बनने की वजह से, एंड 90s के अटैक के बाद उचिहा क्लैन के मेंबर्स को कोनोहा से शिफ्ट कर दिया जाता है एंड उनको उचिहा कंपाउंड में भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से उचिहा क्लैन के लोगों की हेट कोनोहा की तरफ और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं पर कोनोहा के एल्डर्स कोनोहा के बुड्ढे अपने आप में ये मान के बैठे थे कि पूरे 90s के अटैक के पीछे उचिहा क्लैन का ही हाथ था, एंड उनको अपने सोर्सेस से भी थोड़ा बहुत ये पता चल गया था कि उचिहा क्लैन में चीजें स्टेबल नहीं है, एंड हो सकता है कि उचिहा क्लैन वाले एक अटैक प्लान कर दें कोनोहा के ऊपर। बट ये टेंशन अपने आप में थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है एंड किसी भी साइड से कोई भी मेजर एक्शन नहीं लिया जाता है। एंड फिर अगेन हमको नारुतो उचिहा की फैमिली को दिखाया जाता है,
जहाँ पर नारुतो एंड सास्के दोनों अपने बड़े भाई इताची उचिहा से बहुत ज्यादा जेलस फील करते थे। एज भाई इताची अपने आप में एक अलग ही लेवल का जीनियस है, उसके पास अलग लेवल की पावर थी एंड दोनों इताची एंड सास्के कितना भी कुछ भी कर ले बट वो इताची के लेवल को कभी मैच नहीं कर पाते थे। नारुतो एंड सास्के के फादर साहब फुगाकू उचिहा की पूरी अटेंशन इताची को मिलती थी उसकी पावर्स एंड उसकी जीनियस की वजह से। बट ऐसा नहीं है कि नारुतो एंड सास्के इताची को हेट करते थे, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे एंड वो उसको अपना रोल मॉडल मानते थे। एंड उन दोनों में भी आपस में थोड़ी बहुत राइवलरी चलती थी जैसे ओरिजिनल नारुतो सीरीज में चलती थी, बट सब कुछ काफी ज्यादा फ्रेंडली एंड ब्रदरहुड वाले वे में चल रहा था। इसलिए वो दोनों साथ में ट्रेनिंग भी करते थे ताकि वो इताची के लेवल को मैच कर पाए, बट ऐसा उनसे हो नहीं पा रहा था। भले ही वो इताची के लेवल को मैच नहीं कर पा रहे थे बट अपनी इसी इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से वो अपनी एज के सारे निंजा से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे। वहीं पर अगर दोनों सास्के एंड नारुतो की पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो ये भी ओरिजिनल नारुतो सीरीज की तरह ये नारुतो बहुत ही ज्यादा इजीली फ्रेंड्स बना लेता है एंड पूरे टाइम मजे करता रहता है एंड काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बंदा है। वहीं पर इस वाली स्टोरी में भी सास्के वही नकचड़ा एंड एरोगेंट बंदा है एंड अपने इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो ज्यादा दोस्त भी नहीं बना पाता है एंड वो मोस्टली प्रेफर करता है शांत रहना एंड इसी वजह से वो नारुतो से बहुत ज्यादा इरिटेटेड भी फील करता है एज नारुतो पूरे टाइम चिल्लाता रहता है। बट इन दोनों की केमिस्ट्री के बाद भी ये दोनों पूरे कोनोहा विलेज में काफी ज्यादा फेमस होते हैं एज ब्रदर्स। एज कोनोहा विलेज में हर किसी को पता था कि ये दोनों ही उचिहा क्लैन का फ्यूचर है एंड इसलिए पूरे के पूरे कोनोहा विलेज में हर कोई इनसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करता है। कुछ टाइम बीतने के बाद कोनोहा एंड उचिहा क्लैन के बीच में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती जाती है एज कोनोहा वालों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि उचिहा क्लैन के लोग बहुत ज्यादा जल्दी कोनोहा के ऊपर अटैक करने वाले हैं जिससे पूरा का पूरा कोनोहा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड इस टाइम पर इताची डांजो के अंदर काम कर रहा होता है उसकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन रूट के लिए, जहां पर वो और उसका बेस्ट फ्रेंड शिसुई उचिहा डांजो को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं उचिहा क्लैन के बारे में जो भी उनको उचिहा क्लैन की मीटिंग में सुनने को मिलती थी। एंड इसी सब चीज की वजह से इताची बहुत ज्यादा टेंशन में रहता था एंड सास्के एंड नारुतो के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा होता था। कुछ दिन बाद फुगाकू इताची को उसकी क्लैन की मीटिंग में बुलाता है जहां पर वो लोग डिस्कस करने वाले थे कोनोहा के ऊपर कैसे अटैक किया जाए। बट ये सही इन्फॉर्मेशन इताची पहले से ही डांजो को दे देता है एंड जिस दिन ये मीटिंग होने वाली थी उस दिन डांजो शिसुई के ऊपर अटैक करके उसकी कोरो अमात्सु कामे को पाने के लिए उसकी आंख को निकाल लेता है, जिसकी वजह से उस मीटिंग की रात शिसुई इवेंचुअली इताची की आंखों के सामने मर जाता है एंड इताची की मांगेक्यू शारिंगन अवेक हो जाती है। अगेन कुछ टाइम बाद डांजो बुड्ढा इताची के सामने ये ऑप्शन रखता है कि वो अपने पूरे के पूरे क्लैन को खत्म कर दे एंड उसके बदले में डांजो इताची के दोनों छोटे भाई नारुतो एंड सास्के को जिंदा छोड़ देगा। एज डांजो के अकॉर्डिंग अगर उचिहा क्लैन ने कोनोहा के ऊपर अटैक किया तो उचिहा क्लैन के सारे मेंबर्स का मरना तय है। एंड थोड़े टाइम बाद हमको दिखाया जाता है कि दोनों नारुतो एंड सास्के निंजा अकेडमी से वापस आ रहे होते हैं अपने घर की तरफ एंड पता नहीं क्यों उनको बहुत ही ज्यादा गलत फीलिंग आ रही होती है। एज पूरे के पूरे उचिहा कंपाउंड में बहुत ज्यादा शांति होती है एंड वो लोग काइंड ऑफ फील कर सकते थे कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। एंड वो दोनों जब उचिहा कंपाउंड के थोड़े और अंदर जाने लगते हैं तो उनको उनके क्लैन मेंबर्स की बॉडीज दिखाई देने लग जाती हैं एंड ये सब देख के दोनों नारुतो एंड सास्के बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने घर की तरफ भागने लग जाते हैं। घर पर पहुंचने के बाद उनको दिखाई देता है उनका खुद का बड़ा भाई इताची उचिहा जिसने उनके पेरेंट्स मिकोतो उचिहा एंड फुगाकू उचिहा को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार डाला था। दोनों नारुतो एंड सास्के बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं एंड बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं एंड तभी इताची उन्हें अप्रोच करता है। दोनों नारुतो एंड सास्के में से कोई भी कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है बट तभी इताची उनसे कहता है कि तुम जैसे वीक निंजास मेरा कभी कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे एंड अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना है तो मेरे से फाइट करने आना जब तुम्हारे पास मेरी जैसी आंखें हो। सास्के इताची पे बहुत ज्यादा तेज चिल्ला के कहता है कि क्यों बड़े भैया, बट तभी इताची सास्के की गर्दन पकड़ लेता है एंड दोनों सास्के एंड नारुतो को एक गेंजुत्सु के अंदर डाल देता है जहां पर वो दोनों सास्के एंड नारुतो को बार बार उनकी पेरेंट्स का डेथ का सीन रिपीट पे दिखाता रहता है। ये सब करने के बाद इताची सास्के में एक लात देके उसे साइड कर देता है एंड नारुतो को अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। बहुत टाइम बाद सास्के फाइनली उठता है एंड वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसके इस टाइम पे बस दो ही गोल्स होते हैं, एक अपने भाई नारुतो को बचाना एंड दूसरे भाई इताची को जान से मारना अपनी पेरेंट्स की डेथ के लिए। उठने के बाद ही सास्के डायरेक्टली इताची एंड नारुतो को ढूंढने के लिए निकल जाता है एंड अपनी ट्रेनिंग की मदद से वो इताची एंड नारुतो के ट्रेल्स को फाइंड कर लेता है एंड उन ट्रेल्स को फॉलो करके वो इताची एंड नारुतो को भी ढूंढ निकालता है। सास्के को दिखाई देता है कि नारुतो बेहोश पड़ा होता है एंड इताची अपनी स्वॉर्ड को लेके नारुतो के पास में खड़ा होता है। सास्के बहुत तेज चिल्ला के इताची से पूछने लगता है कि तूने ये क्यों करा एंड प्लीज इस सबको स्टॉप कर दे। बट इताची सास्के की सही
सारी बातों को इग्नोर कर रहा होता है एंड बहुत ज्यादा ईवल तरीके से हंसने लग रहा होता है। इताची सास्के को बताता है कि मैंने खुद अपने हाथों से पूरे के पूरे गंदे उचिया क्लैन को खत्म कर दिया है एंड इस चीज की प्लानिंग में बहुत सालों से कर रहा था एंड मैं तुम दोनों नारुतो एंड सास्के से बहुत ज्यादा हेट करता हूँ एज तुम दोनों बहुत ज्यादा वीक हो एंड तुम लोग मेरे छोटे भाई कहलाने के लायक नहीं हो। इताची सास्के से कहता है अगर तेरे को चाहिए तू नारुतो को बचा पाए तो तेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा एंड अगर तू स्ट्रॉन्ग बन के मेरे से फाइट नहीं कर पाया तो तेरे पेरेंट्स की तरह ही तेरा भाई नारुतो भी मारा जाएगा। सास्के इताची से कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही नहीं थे एंड नारुतो सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई नहीं है, वो तुम्हारे भी पेरेंट्स थे एंड नारुतो भी तुम्हारा भाई है। जिसके रिप्लाई में इताची सास्के से कहता है कि तू कभी इतना पावरफुल नहीं बन पाएगा कि तू मेरे को हरा पाए क्योंकि तू बहुत ही ज्यादा वर्थलेस एंड यूजलेस है। एंड फाइनली इताची अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, नारुतो के अंदर घुसा देता है जिससे नारुतो का खून पूरे आसपास फैल जाता है एंड सास्के ये सब बहुत ही ज्यादा गुस्से एंड डर से देख रहा होता है एंड उसके सिर में कुछ दर्द होने लग जाता है एंड तभी उसके दिमाग से एक चाकरा रिलीज होता है जिससे उसकी शारिंगान एक्टिवेट हो जाती है एंड वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से इताची के ऊपर अटैक करता है बट इताची बहुत ही ज्यादा इजीली उसे डॉज कर लेता है एंड सास्के में एक थप्पड़ मार के उसे साइड कर देता है एंड फिर इताची सास्के से कहता है कि अगर उसे अपने क्लैन एंड अपने पेरेंट्स का बदला लेना है तो उसे इताची को हेट करना पड़ेगा एंड उसी हेट से तुझे इतनी पावर मिलेगी कि तू मेरे सामने खड़ा भी हो पाए। एंड तभी इताची वहां से अपना jutsu को यूज करके गायब हो जाता है एंड इस टाइम पर सास्के बहुत ही ज्यादा गुस्से एंड दुख से भर चुका था एंड वो नारुतो की बॉडी की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा जोर से रोने लग जाता है। बट तभी वो नोटिस करता है कि नारुतो की सांसें अभी भी चल रही होती हैं एंड वो बहुत ही ज्यादा तेजी में नारुतो को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है एंड हॉस्पिटल में पहुंच के वो नारुतो की बॉडी को हॉस्पिटल वालों को दे देता है एंड खुद भी बेहोश हो जाता है। सो भाई लोग आज के एपिसोड में इतना ही था। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट्स में लिख दो पार्ट 2 एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर तुम्हें जानना है कि क्या होता अगर कभी रन मरी नहीं होती एंड ओबी तो क्या होगा आगे बन पाता तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो।